इमरान खान से मुज़ाकरात हुए, कहीं और हुए। वैसे जो मैं कह रहा था वो नहीं हुए, सीधी सी बात है, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। कहीं और हुए और गारंटर बाहर से आए, बातचीत तैब आ गई और ये हुआ कि माफ़ी मांगेंगे और ये कि मुआहदा करेंगे, तहरीरी मुआहदा होगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकली हो जाएगी। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि बैरून मुल्क से बहुत दबाव है और उस दबाव की मैंने कुछ निशानियाँ भी बताई थी आपको। यानी कि इतना ज़्यादा दबाव है कि हमें बरादर मुल्क को अपने साथ लेके चलना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात 24 नवंबर को भी ये फाइनल हो गई थी, फिर से हुई और सब कुछ तय कर लिया। वो जो डट के खड़ा था वो सब मान गया था, वो पिघल गया था और दूसरी साइड भी पिघल गई। अब कहने में क्या हर्ज है। जी नाजरीन, जो डट के खड़ा था वो पिघल रहा था और वो जब पिघल रहा था तो रात भी पिघल रही थी, यानी आधी रात थी और फिर वो खड़ा हो गया और सब कुछ वापस हो गया। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई अलामती अफसाना नहीं है, ये हकीकत है और ये वो हकीकत है जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत से छुपाई जा रही थी। जी, इमरान खान से मुज़ाकरात हुए, कहीं और हुए। वैसे जो मैं कह रहा था वो नहीं हुए, सीधी सी बात है, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। ये जो हुकूमत के साथ है वो कोई नहीं हुए, वो कहीं और हुए और गारंटर बाहर से आए, बातचीत तैब आ गई और ये हुआ कि माफ़ी मांगेंगे और ये कि मुआहदा करेंगे, तहरीरी मुआहदा होगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकली हो जाएगी और 3 साल तक खामोशी होगी। गारंटर्स ने आके गारंटी दी, गारंटर्स ने आके मनवाया। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि बैरून मुल्क से बहुत दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव, और उस दबाव की मैंने कुछ निशानियां भी बताई थी आपको। यानी कि इतना ज़्यादा दबाव है कि हमें बरादर मुल्क को अपने साथ लेके चलना पड़ रहा है, कि हमारे साथ रहना है इस मुश्किल वक्त में, इस दबाव को बर्दाश्त करने में। और वो बैरून मुल्क इस्लामी दुनिया नहीं है, गैर इस्लामी दुनिया है। कफ़ार नहीं कहूँगा, गैर इस्लामी दुनिया। अमेरिका है, बरतानिया है, इज़राइल भी है। जी, उसमें कोई शक तो नहीं रह गया। मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो किसी के मानने में ना आए। और इसको मैं कल मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जब ग्रेटर इसराइल का मैं आपको बताऊँगा। मैंने वो सारा तैयार कर लिया, आपको इंशाल्लाह फैक्ट्स के साथ बताऊँगा। तो उसी प्लान का ये हिस्सा भी है। यूरोप है तो बहुत प्रेशर है, इतनी बड़ी दुनिया का इतना प्रेशर हो तो खैर छुपाए जाना और बात है, उस पर तो गिला है, हमें भी है। कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा के तो किधर की बात कहाँ हो रही है, लेकिन दबाव तो है, वो तो मैं आपको साथ साथ बता रहा था। फिर वहाँ से लोग आए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अच्छा इतना कर दें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना कर देते हैं। अच्छा, ये बात 24 दिसंबर को भी, सॉरी 24 नवंबर को भी ये फाइनल हो गई थी, फिर से हुई और सब कुछ तय कर लिया। वो जो डट के खड़ा था वो सब मान गया था, वो पिघल गया था और दूसरी साइड भी पिघल गई। अब कहने में क्या हर्ज है, लेकिन शर्त ये थी कि माफ़ी मांगे, तहरीरी मुआहदा हो, दस्तखत किए जाएं, गारंटर्स भी हों, फिर 3 साल खामोशी रहे और फिर आप अपनी सियासत कर लें। अब ये सारी चीज़ें तैयार थी और वो क्या कहते हैं कि
ये भी था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएंगे, जेल में मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ से ज़मानत हो जाएगी, तयशुदा हो ही जानी है, और हुकूमत मुखालफत भी नहीं करेगी तो ज़मानत हो जाएगी, और फिर वो वहाँ पे रहें, हंसी खुशी रहें, लेकिन खामोश रहें। बेगम पहले ही वहाँ पे पहुँचा दी गई। और फिर ये कि उसके बाद 3 साल गुजारने होंगे। तो ये सारा तय हो के जब मामला रिकॉर्डिंग पे आया तो उसके अंदर में जो एक मौक्कल था वो फिर जागा, उसने उसको कहा कि ना ऐसा ना करना, और फिर वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो जब आप ग्रंटस को भी डाला हो, रिचर्ड ग्रेनल की तारीफ़ें भी कर करके उसको, और बाकी प्रेशर और ट्रम्प और ये और वो मौजूद हों खुद, और सब तय पा जाए, और फिर आप मुकर जाए, तो फिर रात के 2 बजे फिर सब कुछ रिवर्स हो गया। ग्रंटर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि भाई कोई हल नहीं है। वैसे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली ये कहा था कि भाई हम गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी है कोई नहीं। खैर, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और अब तो मामला फिर से रिवर्स हो गया है, और छुट्टी भी ज़ाया गई, अच्छी भली छुट्टी हुई थी, तो वो इसीलिए थी। तो खैर मामला अब नहीं है, अब फिर कभी कहीं किसी वक्त दोबारा से होगी तो होगी, अब तक यही है। और ग्रंटर जो हैं वो भी अब बता देंगे जाके कि जनाब हमने तो सब कुछ कर लिया था, लेकिन बंदा खुद ही नहीं आना चाहता। अच्छा, यहाँ पे गौर करें तो अगर लिख देता, बोल देता, तो क्या फ़र्क पड़ना था? यानी कि फ़िक्र तो एक बात की है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। यस, उसके लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे, वो तो उसको उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ के और पुल बांध देंगे कि कमाल है भाई, ये होती है सियासत और ये होती है सब कुछ। खैर, जो थी खबर मैंने दे दी है, और आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बोझल दिल के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। बोझल दिल इसलिए है कि बोझल दिल नहीं है, थोड़ी एनर्जी लो हुई है कि ट्रक की बत्ती उधर जा रही थी, पूरी कौम उधर देख रही थी, और अचानक से कहीं कुछ और झाड़ियों से बरामद हुआ, वो नहीं हो सका। खैर, ऐसा खैर पहली दफ़ा नहीं हुआ, नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ था, 2 दफ़ा हो चुका है। और ये तो वो उस वक़्त हुआ था मुशर्रफ के दौर में जब सबसे मुश्किल था नवाज शरीफ को ये रिलीफ देना, तो ये तो इतना मुश्किल भी नहीं था। तो खैर, ये होता रहता है और ऐसे होता रहेगा, हो सकता है कुछ दिनों बाद हो ही जाए, तो इसलिए आपको अपडेट कर दिया है। सीधी सी बात है, जो खबर मिलती है सच्चाई के साथ आपको पहुंचा देते हैं। अब उसमें आपको मिर्च मसाला लगा के या झूठे ख्वाब दिखाने वाली बात तो है नहीं, तो इसलिए जो मिल गई मैंने कहा आपको बता देता हूँ। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल और ग्रेटर इसराइल पे बात होगी।